Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is Ranji's Wonderful Bat. So let's get started with introduction बच्चों. Hard work and confidence are the only two things that one needs in life to achieve and overcome the challenges and more ahead. Have you ever achieved something with your homework and confidence बच्चों? सो हार्डवर्क और बच्चों कॉन्फिडेंस जो होते हैं वो टू थिंग्स होती हैं जिसमें हमें ज़रूरत होती है वन नीड्स इन लाइफ टू अचीव एंड ओवरकम जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनसे निकलने के लिए. देन क्या कभी आपने ऐसे अचीव किया है किसी चीज़ को थ्रू योर हार्डवर्क एंड कॉन्फिडेंस के बच्चों? सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर कौन हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस से रिलेट करते हैं. How's that? Shouted the wicketkeeper, holding the ball up in his gloves. How's that? Answered the fielders. How? Growled the fast bowlers, glaring at the umpire. Out, said the umpire, and Suraj, the captain of the school team, was walking slowly back to tool shed at the far end of the field. तो यहाँ पर बच्चों चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पर विकेट कीपर बोलता है ये कैसे है, हाउ इज दैट, एंड होल्डिंग द बॉल अप इन हिज ग्लव्स. और यहाँ पर बच्चों जो विकेट कीपर है उसने अपने ग्लव्स में बॉल को होल्ड कर लिया था. हाउ इज दैट, इंश्योर्ड द फील्डर्स. और फील्डर्स भी बोलते हैं वाओ कितना बढ़िया है, देन कितना अच्छा है. एंड बॉलर्स भी सभी बच्चों अच्छे से गैर कर रहे हैं. और एम्पायर वहां पर बोल देता है आउट. एंड सूरज जो कैप्टन है बच्चों स्कूल टीम का वो आराम से स्लो वॉक करते हुए आता है पीछे टू शेड पर एट द फार एंड ऑफ द फील्ड. द स्कोर स्टूड एट 53 for 4 wickets. Another's 60 runs had to be made for victory, and only one good batsman remained. All the rest were bowlers who could not make many runs. It was Ranji's turn to bat. He was the youngest members of the team, only 11 but strong and bold. Ranji prepared to face and bowlers. The hard, shiny red ball came speeding towards him. तो यहाँ पर बच्चों जो स्कोर हो चुका था वो था 53 for 4 विकेट्स पर. 53 रन बना चुके थे बच्चों 4 विकेट्स पर. और यहाँ पर जो 60 रन थे had to be made for the victory. और सिर्फ 60 रन ही बनाने थे विक्ट्री के लिए. and one good batsman remained. और यहाँ पर जो बॉलर्स है बच्चे who could not make many runs. तो आपको पता है जो बॉलर्स होते हैं वो ज़्यादा रन नहीं बना पाते. तो यहाँ पर टर्न आ गया था बच्चों रणजी का. और अब आ चुका था बच्चे रणजी का टर्न और वो अपनी बैट के साथ आता है. सबसे ज़्यादा यंगेस्ट मेंबर है वो टीम का और सिर्फ उसकी एज है बच्चों 11 ईयर्स. स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है. और यहाँ पर बच्चों रणजी प्रिपेयर टू फेस द बॉलर. और बॉल कैसी है, हार्ड शाइनी रेड बॉल came speeding towards him. Ranji was going to leap forward and play the ball back to the bowlers. At the last moments, he changed his mind and stepped back, planning to push the ball through the rings of fielders on his right or off sides. The ball swung in the air, short of the grass, and came through sharply to strike Ranji on his pads. The umpire raised the fingers out, he said, and it was Ranji's turn to walk back to the tool shed. The match was won by the visiting team. Never mind, said Suraj, patting Ranji on the back. You will do better next time. But their cricket coach was more strict. You will have to make more runs in the next game, he told Ranji, or you will lose your place in the side. तो रंजी जो थे बच्चों was going to leap forward, आगे बढ़ते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं. देन जैसे ही बच्चों बॉलर के साथ गेम आती है और उसी बॉल के साथ ही बच्चों वो स्टार्ट करते हैं खेलना. स्पीडिंग बैक करते हैं बॉल को, पुश करते हैं थ्रू द रिंग ऑफ फील्डर्स ऑन द राइट. और ऑफ साइड आप देख पा रहे थे जो बॉल है वो स्वंग करती है बच्चों हवा के अंदर, बिल्कुल स्वंग करती हुई जाती है शॉर्ट ऑफ द ग्रास एंड केम थ्रू शार्पली टू स्ट्राइक रणजी ऑन हिज पैड्स. और एम्पायर बच्चों तभी रेज फिंगर कर देता है और बोलता है आउट. एंड रणजी का टर्न जो था बच्चों वॉक बैक टू द टूल शेड. और ये मैच जो थे वो जीत चुके थे बाय द विजिटिंग टीम. नेवर माइंड, सूरज यहाँ पर बोलता है कोई बात नहीं. रणजी को पैट करते हुए बोलता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जरूर जीतोगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा कोच जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है और नेक्स्ट टाइम तुम्हें लूज नहीं करना है. मतलब किसी भी साइड से आपको अपना मैच नहीं हारना है. यू विल हैव टू मेक मोर रन्स इन द नेक्स्ट टाइम, ही टोल्ड रणजी, और यू विल lose your place in the side. Avoiding the other players, Ranji walked slowly homewards. He was very
very upset. He had been trying so hard and practicing so regularly, but when an important game came along, he failed to make a big score. अब कहीं ना कहीं बच्चों रंजी को तो बुरा लगेगा, वो घर की तरफ जा रहा है और सोच रहा है काफी अपसेट होते हुए कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया, रेगुलरली मैं प्रैक्टिस करता हूँ, फिर क्या होता है जब मैं खेलना शुरू करता हूँ तो कोई बड़ा स्कोर बनाए बिना ही मैं फेल हो जाता हूँ. On his way home, he had to pass Mr. Kumar's sports shop. He liked to chat with the owners or look at all the things on the sleeves: footballs, cricket balls, badminton rackets, hockey sticks and ball of various shapes and sizes. Mr. Kumar had been a state player once and had scored a century in a match against Tanzania. But this was one day when he did not feel like shopping. He looked the other way and was about to cross the road when Mr. Kumar's voice stopped him. "Hello Ranji, why are you looking so sad? Lost the game today?" Ranji felt better as soon as he was inside the shop. "Yes, we lost the match." "Never mind," said Mr. Kumar. "What would we do without losers? Anyway, how many runs did you make?" Then बच्चों जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था तो मिस्टर कुमार की शॉप थी बच्चों, स्पोर्ट्स शॉप थी. वहाँ पर बच्चों ज़्यादातर सब चीज़ें रखी होती थी. फुटबॉल होते थे, क्रिकेट बॉल होते थे, बैडमिंटन के रैकेट्स, हॉकी स्टिक्स, सब चीज़ें वहाँ पर मिलती थी. लेकिन मिस्टर कुमार जो थे वो आराम से अपनी शॉप पर थे, वहाँ पर देख रहे थे. और स्टेट प्लेयर वंस ही हैड स्कोर्ड अ सेंचुरी, क्योंकि वो ऐसे नहीं थे बच्चों कि सिर्फ वहाँ पर बैठे रहते थे, बल्कि वो अच्छे प्लेयर थे और उन्होंने अपने टाइम में सेंचुरीज भी बनाई थी तंजानिया के अगेंस्ट. देन जब वो देखते हैं यहाँ पर कि रंजी जा रहा है तो रंजी को बोलने लग जाते हैं, "क्या हुआ रंजी, तुम बड़े सैड नजर आ रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? देन क्या मैच हार गए हो? कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नेवर माइंड, वी वुड डू बेटर लूजर एनीवे, हाउ मेनी रन डिड यू मेक?" और पूछने लग जाते हैं कि आपने कितने रन बनाए हैं. सो इंटरलिंक के अंदर दिया गया है बच्चों, लाइक क्रिकेट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंग्लैंड विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. आपने आंसर देना है. देन बच्चों बताने लग जाते हैं थोड़ा, "कोई बात नहीं, मुझे ये तो बताओ कितने रन बनाए हैं तुमने?" देन "None, a big round egg. I haven't made a good score in my last 3 matches," said Ranji. "I'll dropped from the team if I don't do something in the next game." "Well, we can't have that happening," said Mr. Kumar. "Something will have to be done about it. I'm just unlucky," said Ranji. "Maybe, but in that case, it's time your luck changed." Mr. Kumar began looking closely at a number of old cricket bats, and after a few minutes he said, "Aha," and he picked up one of the bats and held it out to Ranji. "This is it," he said. "This is the luckiest of all my old bats. This is the bat I made a century with." Then बच्चों वो बोले, "कोई बात नहीं, तुम्हारा नेक्स्ट टाइम आएगा, तुम्हारा टाइम भी चेंज होगा, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा गेम्स में होता रहता है." देन बच्चों यहाँ पर रंजी का जवाब आता है. जैसे वो पूछते हैं कितने रन बनाए हैं तो बोलते हैं नन, कुछ भी नहीं, और बिग राउंड एग, कि कोई भी स्कोर नहीं बना पा रहा हूँ मैं लास्ट 3 मैचेस से, और आई ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, आई डोंट डू समथिंग इन द नेक्स्ट गेम, और मुझे ऐसा लगता है मैं नेक्स्ट गेम में भी कुछ नहीं कर सकता. देन वो मना करते हुए और मिस्टर कुमार बोलते हैं, "कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आई एम जस्ट अनलकी," और रंजी यहाँ पर अपने आप को अनलकी बोलता है. और यहाँ पर बच्चों वो बोलते हैं कि तुम्हारा लक जल्दी चेंज होने वाला है, टेंशन ना लो. मिस्टर कुमार बोलते हैं, देन आराम से उसके पास आते हैं और बोलते हैं, ओल्ड क्रिकेट बैट्स को देखते हुए बोलते हैं, "ये मेरा सबसे लकीएस्ट बैट है और इससे ही मैंने यहाँ पर सेंचुरी बनाई थी." He held it out to Ranji. "Here, stick it. I'll lend it to you for the rest of the cricket season. You won't fail with it." Ranji took the bat and gazed at it with awe and delight. "Is it really the bat you made a century with?" he asked. "It is," said Mr. Kumar. "It may get you 100 runs too." Ranji spent a nervous week waiting for Saturday's match. He asked Koki, the girl next door, to bowl to him in the gardens. Koki bowled quite well. At last Saturday arrived bright and sunny, just right for cricket. Suraj won the toss for the school and decided to bat first. And the opening batsmen put on 30 runs without being separated. The visiting fast bowlers couldn't do match, and much this is the spin bowlers came on. And immediately there was a change in the game.
2 wickets fell in 1 over and score was 33 for 2. एंड बच्चों यहाँ पर जैसे ही मिस्टर कुमार बताने लग जाते हैं कि बैट है जिसे सेंचुरी बनाई है, तो यहाँ पर रंजी उस बैट को बहुत ध्यान से देखता है और काफ़ी डिलाइट फील करता है। देन पूछता है, अच्छा सच में ही यहाँ इस बैट से ही आपने सेंचुरी बनाई है, 100 रन्स बनाए थे? देन वो देखकर बोलता है, अच्छा ये काफ़ी अच्छा है। एंड ही स्पेंड अ नर्वस वीक वेटिंग टू द सैटरडे मैच। और बच्चों सैटरडे मैच के लिए वेट कर रहा था अभी कि मैं इससे ही खेलने वाला हूँ। और वो पूछने लग जाता है कोकी से, जो गर्ल नेक्स्ट द डोर, वहाँ पर ही बच्चों नेक्स्ट घर में रहती थी कोकी, द बाउल टू हिम इन द गार्डन। और यहाँ पर वो बोल्ड करने लग जाती है क्वाइट वेल तरीके से कोकी को। और सैटरडे जो लास्ट था बच्चों, अराइव्ड ब्राइट एंड सनी। और कहीं ना कहीं ये लास्ट सैटरडे उसके लिए काफ़ी ब्राइट और सनी भी था, जस्ट राइट फॉर क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट के लिए। एंड सूरज ने अब की बार बच्चों टॉस जीता था, कैप्टन ने स्कूल में डिसाइड किया था कि बैट हम सबसे पहले खेलेंगे, मिस टॉस जीतते ही बैटिंग वो सबसे पहले करेंगे। और ओपनिंग बैट्समैन में से उसमें 30 रन्स बना दिए थे विदाउट बीइंग सेपरेटेड, मींस कोई भी लूज किए हुए अपने खिलाड़ी को यहाँ पर 30 रन्स बन चुके थे। एंड विजिटिंग फास्ट बॉलर्स कुडंट डू मच। देन यहाँ पर स्पिन करते बॉलर्स आते और बॉल से वो प्रॉपर तरीके से गेम को खेल पा रहे थे। देन 2 विकेट्स फेल इन 1 ओवर, और 2 विकेट ही गिर गए थे बच्चों 1 ओवर के अंदर। एंड द स्कोर वॉज 33 for 2 हो गया था। Suraj made a few quick runs. Then he too was out to one of the spinners, caught behind the wickets, and it was Ranji's turn. He walked slowly to the wickets. The bowlers took a short run, and then the ball was ट्रेलिंग टूवर्ड्स रंजी। एंड सूरज जो थे बच्चों मेड अ फ्यू क्विक रन्स उसने बना लिए थे। देन उसके बाद स्पिनर्स आते हैं, कॉट करते हैं बिहाइंड द विकेट्स के पीछे से, और अब की बार रंजी का टर्न आ जाता है। रंजी आराम से जाता है, ही वॉक स्लोली टू द विकेट, और बॉलर्स तैयार हो जाते हैं उनको बॉल देने के लिए, रंजी की तरफ बॉल फेंकने के लिए। And then a thrill ran through Ranji's arm as he felt the ball meet the mat. Crack! The ball hit firmly with the middle of Ranji's bat and streaked past the helpless bowlers and sped towards the boundary 4 runs. And that was only the beginning. Now Ranji began to play all the strokes he knew. He sent the fielders scampering to all the corners of the field. 20 minutes after lunch, when Suraj closed the innings, Ranji was not out with 58 and Ranji schools won the match. और बच्चों यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर रंजी की बात आ जाती है बच्चों, तो रंजी खेलना स्टार्ट करता है, और स्टार्टिंग में ही जैसे ही बॉल हिट करती है बच्चों 4 रन्स, और उसके बाद कंटिन्यू खेलता ही चला जाता है। और यहाँ पर बच्चों स्कोर हो चुका था 58 एंड रंजी स्कूल वॉन द मैच, और यहाँ पर मैच जीत चुके थे वो। Then, on his way home, Ranji stopped at Mr. Kumar's shop. We won, he said, and I made 58, my highest score so far. It really is a lucky bat. I told you so, said Mr. Kumar, giving Ranji a warm handshake. Theirs will be bigger scores. Ranji went home in high spirits. He was so pleased that he stopped at the Jamuna sweet shop and bought 2 laddus for Koki. She didn't care much for cricket, but she was crazy about laddus. Then बच्चों यहाँ पर जैसे ही रंजी खेलना शुरू करता है तो काफ़ी अच्छा खेलता है और मैच जीत जाता है, और आकर मिस्टर कुमार को बताता है कि हम मैच जीत गए हैं। वो हैंडशेक करते हैं और एक बिगर स्कोर के बारे में वो बताने लग जाते हैं। रंजी जब घर पर जाता है हाई स्पिरिट्स के साथ, तो वहाँ पर देखता है कोकी है, और वहाँ पर बच्चों जमुना स्वीट शॉप है, उससे लेकर आता है लड्डू कोकी के लिए। वैसे कोकी को क्रिकेट से ज्यादा प्यार नहीं है, वो केयर नहीं करती इस चीज की, लेकिन वो लड्डू को लेकर काफी क्रेजी है। मिस्टर कुमार वाज राइट, इट वाज ओनली द बिगिनिंग ऑफ रंजी सक्सेस विद द बैट। इन नेक्स्ट गेम ही स्कोर्ड 40. Ranji will have certainly scored more, but he grew careless and allowed himself to be stumped by the wicketkeeper. The game that followed was a 2-day match, and Ranji, who was now batting at number 3, made 45 runs. और मिस्टर कुमार काफी राइट थे, क्योंकि ये तो एक बिगनिंग थी रंजी के सक्सेस की जो बैट के साथ शुरू हो गई थी, और नेक्स्ट गेम में बच्चों उन्होंने 40 स्कोर किया उसने। एंड रंजी यहाँ पर बच्चों सर्टेनली तरीके से काफी अच्छा स्कोर कर रहे थे, काफी अच्छा खेल रहे थे, और ऐसा लग रहा था प्रॉपर ये गेम का ही और अच्छे से बैट का ही कमाल है। देन हु वाज नाउ बैटिंग एट नंबर 3 मेड 45 रन्स बना लिए थे उन्होंने। एवरीवन वाज प्लीज्ड विद हिम, हिज कोच, हिज कैप्टन सूरज एंड मिस्टर कुमार, बट नो वन न्यू अबाउट द लकी बैट
That was a secret between Ranji and Mr. Kumar. One evening, after a game on the Maidans, Ranji decided to catch a bus home. He was in the living room just beginning us to sip a cup of tea when Koki walked in, and the first thing she said was, "Ranji, where's your bat?" "Oh no, I must have left it on the bus," cried Ranji. "I will never get it back." और बच्चों, जैसे ही पता चलता है वहां पर कि रंजी काफी अच्छा खेल रहे हैं तो रंजी काफी खुश है। रंजी को लगता है कि कहीं ना कहीं ये लकी बैट का कमाल है। सूरज और मिस्टर कुमार को तो पता ही था। देन यहाँ पर बच्चों जैसे ही वो देखते हैं और वो अपने घर पर वापस आता है, रंजी बस पकड़ते हुए काफी खुश है अपने बैट के साथ। और जैसे ही बच्चों चाय पीना शुरू करता है घर पे आके, कोकी के साथ बैठता है, वॉक करता है, तो वो जैसे ही पूछने लग जाती है कोकी कि तुम्हारा बैट कहाँ है रंजी, तो उसको याद आता है, अरे मेरा बैट वो तो बस में ही छूट गया है। तो फैक्ट ऑफ इंडिया के अंदर देख लेते हैं बच्चों, क्रिकेट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीम स्पोर्ट्स with evidence of the engaging it may have been played since the century। तो इन्हीं बेस पर बच्चों क्वेश्चंस भी होते हैं तो वो भी कंप्लीट करते रहेंगे। देन आई विल नेवर गेट इट बैक, ऐसा रंजी बोलते हैं और आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। The bat was lost forever and Ranji team was playing their last and most important match of the cricket seasons on Saturday against a public school team from Delhi. Next day he was at Mr. Kumar's shops looking very sad. "What's the matter?" asked Mr. Kumar. "I have lost the bat," said Ranji. Mr. Kumar looked a little worried at first, then he smiled and said, "You can still make all the runs you want, but I don't have the bat anymore," said Ranji. "Any bat will do," said Mr. Kumar. "A bat has magic only when the batsman has magic. What you needed was confidence, not a bat. And by believing the bat was lucky, you got your confidence back." "What's confidence?" asked Ranji. I was a new word for him. "And confidence is knowing you are good," said Mr. Kumar. "And I can be good without the bat." और बच्चों जैसे ही यहाँ पर बताना शुरू करते हैं कि बैट जो है उसका गुम हो गया था हमेशा के लिए और रंजी को काफी दुख हो रहा था। वो मिस्टर कुमार के पास जाते हैं और बताते हैं कि मैंने अपना बैट गुम कर दिया है। देन मिस्टर कुमार उनको समझाते हैं, कोई बात नहीं, बैट से ही तो थोड़ा ना कुछ होता है कि लास्ट मैच है और फाइनल है और बिना मैच के मैं कैसे खेलूंगा, मेरे पास बैट ही नहीं होगा तो मैं कैसे खेल सकता हूँ, वो मेरा मैजिक बैट था। लेकिन यहाँ पर बच्चों मिस्टर कुमार समझाते हुए बोलते हैं कि बैट के अंदर मैजिक नहीं होता बल्कि बैट्समैन के अंदर मैजिक होता है और तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस की जरूरत है, भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, बैट के बारे में नहीं सोचना, बिलीव करो अपने ऊपर, अपनी लकी चीज को बिलीव करो और कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस जल्दी ही वापस आएगा। कॉन्फिडेंस, रंजीत इस तरह से पूछता है। यस, न्यू वर्ड फॉर हिम, कॉन्फिडेंस इज नोइंग यू आर गुड, सेड मिस्टर कुमार, एंड आई कैन बी गुड विदाउट द बैट, और कहीं ना कहीं तुम बैट के बिना भी अच्छा कर सकता हो। तो वो बोलते हैं हाँ मैं बिना बैट के भी अच्छा कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स यू हैव ऑलवेज बीन गुड, if you remember that you will make the runs. On Saturday, Ranji walked to the wickets with a bat borrowed from Suraj. The school team had lost its first wickets with only 2 runs on the board. Ranji went in at the stage. This Delhi school's opening bowler was sending down some fast ones. Ranji faced up to him. The first ball was very fast. Quickly, Ranji stepped back and pulled it hard to the boundary. और बच्चों जैसा कि मैच आने वाला था तो मैच स्टार्ट हो चुका था सैटरडे को और रंजी आता है विकेट विद अ बैट बोरोड फ्रॉम सूरज, जो सूरज से उसने उधार लिया था उस बैट के साथ आ जाता है और स्कूल टीम बच्चों यहाँ पर लोस्ट कर देती है अब की बार फर्स्ट विकेट्स, यहाँ पर ओनली 2 रन्स पर ही। देन रंजी स्टार्ट करता है खेलना, स्टेज पर आता है, दिल्ली स्कूल्स की ओपनिंग होती है, बॉलर्स और सब यहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही रंजी की बच्चों फर्स्ट बॉल आती है बहुत फास्ट होती है और क्विकली तरीके से रंजी उसको स्टेप बैक करता है, पुल हार्ड करता है, बाउंड्री से बाहर चली जाती है। 6, everyone stood up and cheered and it was only the beginning of Ranji's wonderful innings. The match was a draw and the Ranji's 75 was the talk of the schools. On his way home, he bought a dozen laddus, 6 for Koki and 6 for Mr. Kumar. और बच्चों जैसे ही वो हिट करता है बॉल को तो बाउंड्री से बाहर जाते ही 6 की आवाज आती है और सभी चीयर करने लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और ये तो बिगनिंग थी रंजी के वंडरफुल इनिंग की और मैच ड्रॉ हो जाता है बच्चों और रंजी बनाते हैं 75 वाज द टॉक ऑफ द स्कूल्स, जो कि बहुत अच्छे थे, बेहतरीन थे और अब की बार वो लेकर आता है डजन लड्डूज, 6 लेके आता है कोकी के लिए और 6 लड्डू देते हैं मिस्टर कुमार को। तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है। ब्रेन गेम के अंदर देख लेते हैं व्हाट आर द गुड क्वालिटीज यू अप्रिशिएट इन योर मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार के अंदर आप क्या देखते हैं गुड क्वालिटीज जिसको अप्रिशिएट करना चाहेंगे, यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो प्यारे से चैप्टर के अंदर बच्चों वर्ड फाइंडर
अंदर भी दिए गए हैं, इनको भी याद करते हुए एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। सो एक्सरसाइज के अंदर बच्चों फर्स्ट ए पार्ट में आपने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। डैश पैटेड रंजी ऑन द बैक, सो सूरज पैटेड रंजी ऑन द बैक, तो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे चैप्टर को पढ़ते हुए। बी पार्ट के अंदर बच्चों स्टेट ट्रू और फॉल्स, रंजी वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द टीम, यस दिस इज द ट्रू बच्चों। नेक्स्ट सी पार्ट के अंदर सेंटेंस मेक करना है ऑफ द फॉलोइंग, सो लाइक शाउटेड, यस चिल्ड्रन शाउटेड इन द क्लास, लाइक दिस आर टाइप ऑफ वर्ड्स यू हैव टू मेक द सेंटेंस, यंगेस्ट, होमवर्ड्स, डिलाइट और बिगनिंग। नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट के अंदर हु सेड टू हुम, किसने ये बात किसको बोली, यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, सो ये बोला था बच्चों मिस्टर कुमार ने रंजी को। देन राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम, तो यहाँ पर बच्चों सूरज का नाम राइट डाउन करेंगे। इसी तरह और के अभी यंगेस्ट मेंबर ऑफ द टीम कौन है, ऑनर्स ऑफ द स्पोर्ट्स शॉप कौन है, और द गर्ल नेक्स्ट डोर वहां पर कौन रहती थी उनका भी राइट डाउन करेंगे नेम। नेक्स्ट है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर, व्हाई वॉज रंजी अपसेट आफ्टर द मैच, तो ये बताना है रंजी क्यों अपसेट था बच्चों, क्योंकि उसने मैच को हार लिया था, इस वजह से बच्चों वो अपसेट था क्योंकि वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाया था और आउट हो गया था। तो यहाँ पर भी चैप्टर को पढ़ते हुए आंसर्स देंगे। अनरिच योर स्किल्स के अंदर बच्चों फर्स्ट है मैच द वोकैबुलरी वर्ड्स गिवन बिलो टू देयर मीनिंग्स, यहाँ पर मैच करना है रिपीट someone's word or opinions to express agreement like howl, scream, murmur, whisper, echo या growl. Repeat someone's word or opinions to express agreement बच्चों, so यहाँ पर आंसर आने वाला है echo, तो इसी तरह औरों को भी मैच करेंगे। एंड नेक्स्ट करना है write the synonyms for the following words जो यहाँ पर दिए गए हैं बॉक्स के अंदर बच्चों, like powerless, rigid, मॉरले, रिड्यूस, अनफॉर्चुनेट एंड न्यूमरस, तो यहाँ पर कौन से वर्ड्स हैं बच्चों जो आप सिनोनिम्स लिख पाएंगे जो आपको लगता है सेम है, तो यहाँ पर मैनी को देखते हुए क्या हो सकता है बच्चों, तो उसी बेस पर आप करेंगे इनको कंप्लीट, तो मैनी मतलब न्यूमेरियस। एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट बच्चों ग्रामर पोर्शन में, तो ग्रामर पोर्शन में आज हम देखने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच को बच्चों। इनडायरेक्ट स्पीच इज रिपोर्टिंग समवन एल्स स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड्स विदाउट एनी चेंज इन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। एग्जाम्पल डायरेक्ट के अंदर सैम सैड आई एम वेरी बिजी नाउ, इनडायरेक्ट में सैम सैड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन, एंड चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। मिस्टर शर्मा सैड आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट, मिस्टर शर्मा सैड आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट, मिस्टर शर्मा सैड दैट ही वॉन्ट टू मीट देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से कंप्लीट करेंगे इनडायरेक्ट के स्पीच में चेंज करते हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों जिसमें आपने करना है डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ एन एडजेक्टिव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लाइक बिग, बिगर, बिगेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। फॉर एडजेक्टिव हैज इट्स 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है बच्चों। देन राइट करेंगे यहाँ पर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द गिवन एडजेक्टिव जिसमें हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो इसी तरह बच्चों मैनी, लिटिल, बैड और ब्यूटीफुल शॉर्ट को भी लिखेंगे। राइटिंग स्किल्स के अंदर आप लिखेंगे बच्चों डिस्क्राइब करेंगे द गिवन सीन ऑफ अ प्लेग्राउंड इन योर ओन वर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों स्पीकिंग पोर्शन में आपको स्पीक करना है और स्पीक करते टाइम बच्चों डिस्क्राइब करना है एन इमेज दैट यू हैव वॉच्ड इन रिसेंट डेज और विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक एंड व्हाई, शेयर इट विद द क्लास। एंड रियल लाइफ कनेक्ट के अंदर बच्चों different actions that an umpire makes are given below. Write their meanings by taking help from the box like out, leg by, no ball, dead ball, by, boundary 6, boundary 4, wide and short run. तो यहीं पर बच्चों प्यारा से चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और समझते हुए इसकी जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दैम बच्चों।